Yesterday we discussed the interference. एक बार जस्ट 2 मिनट में समराइज करता हूँ कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव या दो ही हमने डील करनी है, दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड ए है और बी है, अगर किसी मीडियम में जाके सुपर इम्पोज कर जाए मिल जाए तो रिजल्टेंट जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, कहीं पे क्रेस्ट पे मिल रहा है, ट्रफ पे मिल रहा है, तो क्या होगा, मैक्सिमा वहां पर बढ़ जाएगी लाइट, जहां पर उल्टे मिलेंगे वहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, ये हमने कहा। जब और ये है सब कुछ वेक्टर वाला ही, जैसे कल हमने कहा कि दो वेव है, y1 बराबर है a sin ओमेगा t, y2 दूसरी वेव क्या थी जिसका एम्पलीट्यूड b sin ओमेगा t प्लस फाई था, फाई फेज डिफरेंस है। कन्वर्जन आपको कल बताया था कि अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई ऐसे। तो हमने कहा ये दोनों मिल गई जहां पर, तो रिजल्टेंट बन गया y1 प्लस y2, और एम्पलीट्यूड इसका a था इसका b था, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या आ गया, वेक्टर सम, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा या cos फाई है। इनके बीच में दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, फाई, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जो पैरेललोग्राम का रिजल्ट आता है वही। और हमें ये भी पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, r स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो I रिजल्टेंट दोनों मिलने के बाद I1 प्लस I2 प्लस 2 ऑफ अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये दोनों सोर्सेज जो लाइट वेव्स है, ये किससे होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। क्यों? क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज शुड एमिट द लाइट वेव्स हैविंग सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बट आल्सो हैविंग कांस्टेंट और जीरो इनिशियल फेज, फिक्स फेज डिफरेंस होना चाहिए। देखो ना, जब ये दोनों मिली, अगर ये फेज ही फिक्स नहीं है, यहां से आप अंदाजा लगाएंगे, कंसेप्चुअल अलग से भी लिखा हुआ कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्यों नहीं हो सकते, एक ये सोर्स है एक ये सोर्स है, किसी समय पे देखिए, एक उससे पहले कि जैसे फाई का फेज डिफरेंस है तो रिजल्टेंट ये आ गई, इंटेंसिटी ये आ गई, डिपेंड किस पे कर रही है, फाई पे। अगर ये फाई लगातार बदलता रहे तो ये आई रिजल्टेंट बदलती रहेगी, और एक सेकेंड में अगर 20-22 बार से ज्यादा बदल गई तो ये तो होगा ही नहीं, हमारी आंख देख ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए इस टेबल पे इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ से I1 और वहां से I2 दोनों का जोड़ी तो है, एवरेज इल्यूमिनेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों से निकलने वाली लाइट का फेज डिफरेंस या फेज लगातार बदलता रहता है, तो इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसलिए कोहेरेंट नहीं हो सकती। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है लेकिन फेज सेम नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा, तो ये हमने कल किया। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनसे हमने कल बता दिया था कि लैम्डा का मल्टीपल है, कहीं 5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 10 लैम्डा, हर वो पॉइंट जहां पे ऐसा पाथ डिफरेंस है वो क्या है, मैक्सिमा देगा, क्योंकि उसके लिए क्रेस्ट पे मिलेगा, ट्रफ पे मिलेगा। और फेज में क्या हो गया, 2n पाई, n लैम्डा के लिए 2n पाई फेज डिफरेंस। तो जहां जहां पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस 2n पाई है उनके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, जो लास्ट आर्टिकल था उसमें यही कंक्लूजन था, कंडीशन ही तो निकाली थी।
वहां पर क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, उस चीज को यहां यूज करें। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। एंड दूसरा क्या कह सकते हो, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन कि ब्राइट और डार्क कितनी कितनी वाइड है। और तीसरी इसी में कहें कि भाई पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पोजीशंस मैक्सिमा मिनिमा की कहां पे, कल तो थी कंडीशन, जहां जहां ये होगा वो यहां पर अब सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी दूरी पे ऐसे। तो देखिए, लेट अस हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2, separated by distance D. O is the center. Capital D is the distance at which a screen is placed. This C is the central maxima. क्यों मैक्सिमा? हमने कहा कि यहां से वेव चलेंगी, देखो यहां से ये बराबर है, ये बराबर दूरी है ना, बराबर दूरी है तो ये 10 लैम्डा, ये भी 10 लैम्डा। अंतर कितना हो गया, पाथ का 0, तो फेज का क्या हो गया 0, मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे ही मिलेगा और क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सी पॉइंट पे मैंने कहा मान, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब ये हम बता चुके, कल भी बता चुके थे। अब देखिए थे कि मुझे किसी पॉइंट पे चाहिए, बी पॉइंट, इसको मैं y लिख रहा हूं यहां पर आसानी के लिए। नोट्सों में x लिखा हुआ गलत नहीं है, गलत नहीं, लेकिन y एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर, गलत नहीं है वो भी, ध्यान दें कभी कोई कंफ्यूजन कभी। तो मैंने कहा जी सेंट्रल मैक्सिमा से कोई पॉइंट है P, वो पॉइंट मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इस बात का फैसला कौन करेगा कि जी यहां से चल के यहां पहुंचने वाली और यहां से चल के यहां पहुंचने वाली वेव्स करेंगे, उनके बीच में क्या पाथ डिफरेंस है। तो एक बार मैं पाथ डिफरेंस निकाल लेता हूं। लेट अस डिस्कस कि जी S1 से पहुंचने वाली ने कितनी दूरी तय की, S1P। S2 से चलने वाली ने कितनी दूरी तय की, S2P। किसने ज्यादा दूरी तय की है, S2P। तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ, S2P माइनस S1। तो मुझे जो निकालना है P पॉइंट, P इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट सच दैट CP इज इक्वल टू Y। मैंने कहा Y दूरी पे सेंट्रल मैक्सिमा तो हो गया, अब मुझे देखना कि जी Y दूरी पर इससे कितना पाथ डिफरेंस है, यही बेसिक चीज, तो ये कैलकुलेशन करना। तो अब देखिए बेटे, ये मैंने परपेंडिकुलर इसको ऐसे मिलाया, ये क्या हो गया D/2, ये भी क्या हो गया D/2, क्योंकि ये D था। पाथ डिफरेंस S2P minus S1P which I want to calculate, एक निकाल लेते दूसरे को सिमिलरली लिखते। इस पॉइंट को मैंने कह दिया E और ये कहा F। S1P देखो बेटा, S1P का स्क्वायर क्या है, S1E का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है y, ये क्या घटा दिया इसमें D/2, ये क्या बच गया y माइनस D/2। S1P का स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका है, कैपिटल D बड़ी चीज होती है, y x की छोटी छोटी चीजें स्मॉल d, 1 प्लस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर बाई D स्क्वायर, ऐसे आ गया।
कौन? S1P। अब मुझे S1P चाहिए तो अंडर रूट लिया दोनों तरफ D, और ये आ गया बेटे y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, अब पावर 1/2। कैपिटल D is quite large enough. Using binomial theorem, 1 plus x की पावर n क्या हो जाता है? 1 plus nx। बाइनोमियल थ्योरम में अगर x बहुत छोटा हो 1 से, तो 1 plus nx, x मच लेस देन, तो ये बीच में आके मल्टीप्लाई है 1 plus nx। ये अगली लाइन में क्या हो जाएगा? ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। तो S1P will be D 1 plus 1/2 y minus d by 2 का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, अपॉन d स्क्वायर। ये हो गया। अब आप देखिए, इसको मैं ब्रैकेट को खोल देता हूँ, क्या बना? d प्लस 1/2 y माइनस d by 2 का होल स्क्वायर बाई d। ये d यहाँ आ गया और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, नीचे d स्क्वायर था तो ये कर सिमिलरली S2P d प्लस y प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2। क्या फर्क पड़ेगा? S2P इसका स्क्वायर d स्क्वायर प्लस दिस वन का स्क्वायर, तो ये तो y मैंने सेंटर से माना ही है, ये क्या हो गया? d बाई 2 y प्लस d बाई 2, बस यही चीज है। अब दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P ये मुझे निकालना। क्या होगा इसमें? वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ? S2P ये रहा d प्लस y माई प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर बाई 2d माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस d माइनस y माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। ये d तो कैंसिल हो गया, वहां पर वो क्या है? एलसीएम है 2d। इसका होल स्क्वायर y प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। पाथ डिफरेंस a और ये b है, एक बार ऐड किया y प्लस d बाई 2 प्लस y माइनस d बाई 2, y प्लस d बाई 2 माइनस y और प्लस d बाई 2। यहां पर d बाई 2 कट रहा है, यहां पर y। d बाई 2 प्लस d बाई 2 क्या हो गया? d। ये क्या हो गया? 2y, तो ये 2d। तो क्या बन गया पाथ डिफरेंस? 2y मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल d बाई 2d। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो पाथ डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। y स्मॉल d बाई कैपिटल, ये मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल d ऊपर आएगा, कैपिटल D नीचे। स्मॉल d सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स और कैपिटल D स्क्रीन का डिस्टेंस। क्या ऑब्जर्व किया? अरे भाई, सेंटर से y दूरी पर y स्मॉल d बाई कैपिटल D पाथ डिफरेंस है, ये याद रखनी है। y कोई फिक्स चीज तो है नहीं, मैं तो कहूं जी सेंटर से 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं। y को 1 रख दिया तो कुछ आया, 2 सेंटीमीटर रख दिया, 1.5 रख दिया, 2, 3, 4 कुछ रखिए। एज y चेंजेस मतलब पाथ डिफरेंस चेंजेस, और पाथ डिफरेंस चेंजेस मींस फेज डिफरेंस चेंजेस। और जो फार्मूले थे हमारे वो नहीं बताएंगे, क्या बदलेगा?
ये न्यूमेरिकल्स में जो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं, कंपटीशन के न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें यही होगा कि पूछा जाएगा कि एक इसके बाद बताइए, एक स्क्रीन के सामने का कोई पॉइंट है, वहां पर मैक्सिमा की कंडीशन बताइए। तो पहले तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने से पहले पहला काम मेरा होगा पाथ डिफरेंस निकालना, उसको फेज में बदलना, यही तो होगा। जैसे मैं इसमें न्यूमेरिकल एक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये पैकेज में ऐसे लिखे क्या, जैसे मैंने कहा कि भाई एक मिलना है, वो भी सीख जा चलो उसके बाद बताओ, पहले इसके देखिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं y की वैल्यू अलग होगी तो हर एक पॉइंट तो अलग है, पॉइंट अलग है तो पाथ डिफरेंस अलग है, वहां पहुंचने वाली वेव्स का, वेव का पाथ डिफरेंस अलग है तो फेज डिफरेंस अलग है। समझ रहे हो? या अब देखिए भाई, ये पाथ डिफरेंस समझ आ गया, यहां से हटा दूं ना मैं, अब देखो, अब ये जनरल बात आ गई, पाथ डिफरेंस। एट डिस्टेंस y फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम इज y स्मॉल d by कैपिटल D। ये अब मैं वो y निकालना चाहता हूं, यानी वो पॉइंट्स ढूंढना चाहता हूं जहां जहां पर मैक्सिमा। तो जी मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या हुई? दिस पाथ डिफरेंस वाई डी बाई कैपिटल डी क्या होना चाहिए भाई? कल किया था एन लैम्डा। अरे लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो क्रेस्ट क्रेस्ट पे मिलेगा, ट्रफ ट्रफ पे मिलेगा। तो ये कैलकुलेटेड है y दूरी पे, और मैंने कहा जहां जहां पर ये n लैम्डा हो गया वहां वहां पर मैक्सिमम। अब मुझे क्या चाहिए? y, वो y सेंट्रल मैक्सिमा से वो दूरियां जहां पर मैक्सिमा है, मतलब y की वैल्यू यहां से y निकाल, y बराबर है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल। ध्यान दीजिए वो क्यों जरूरी है, वो आए तो ये भूल भी जाओ तो भी एक तो लाइन का फर्क है। पाथ डिफरेंस ये है, मैक्सिमा के लिए n लैम्डा रख दिया, y निकाल लिया जो भी आना है। मिनिमा के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 रखा और y की वैल्यू निकाल ली। वो n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको अलग अलग मैक्सिमा की वैल्यू आती जाएंगी, मिनिमा की आती जाएगी। अब जैसे ये आ गया n की वैल्यू क्या थी? 0 1 2 3 ऐसे करके इंटीजर, n को वैल्यू 0 रखी मैंने तो y 0 क्या हो गया? 0। यानी ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का ही जिक्र कर रहा हूं, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा ही है क्योंकि y दूरी कहां से है? सेंट्रल मैक्सिमा से। n की वैल्यू 1 रखी तो y1 क्या हो गया? लैम्डा d बाई लैम्डा d बाई d। तो ये क्या बन जाएगा कि ये फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज एक ही बात है। यानी सेंट्रल मैक्सिमा से इतनी दूरी पर पहला सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा आएगा, ब्राइट फ्रिंज आएगा। वो इसकी वैल्यू पुट करोगे लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी तो आपको यहाँ पर आ जाएगा भाई ये 1.2 मिलीमीटर है या माइक्रोमीटर है जो, ठीक है। इसी तरह से आप 2 रखिए, y2 आ गया 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी सेकेंड मैक्सिमा एंड सो ऑन। n की जगह n रख दीजिए तो yn बराबर है n लैम्डा डी बाई। ये एक जनरल बात हो गई, है वही चीज ये वाली। यहां हम जनरल बात की, हम yn भी लगा सकते थे कि nth मैक्सिमा, ठीक है, ये आपने कहा yn यही रखिए nth मैक्सिमा। ये सीधा फार्मूला याद करोगे तो ये आ जाएगा भाई nवां मैक्सिमा। n की कोई कहती 5वां मैक्सिमा कितनी दूरी पर है? न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम,
यही तो 5 रखूंगा, 5 लैम्डा डी बाई। चौथा कितनी दूरी पे, ये रखूंगा। पुट करते जाइए, आपको पोजीशन पता चलता है। समझ रहे? तो ये है हमारा ये, लेकिन y कहां से? सेंट्रल में, मिड पॉइंट, और दोनों तरफ बनेंगे ये भी। अब देखो बेटे, लगातार दो ब्राइट फ्रिंज, जैसे मैंने कहा यहां कोई स्क्रीन है, मैंने कहा जी यहां पहली ब्राइट है और यहां दूसरी है, तो बीच में तो डार्क आ गई ना, इसका मतलब विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या? विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज बीटा 1 इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। अरे पांचवी जहां पर है, चौथी जहां पर ब्राइट है, दो लगातार ब्राइट के बीच में डार्क ही तो है। तो यहां जनरल बात कही, nth और उससे पहले वाली n-1, दो लगातार ब्राइट की तो पोजीशन हो गई सेंटर से इतनी दूरी पर, सेंटर से इतनी दूरी पर घटा दिया तो यही तो आ गया, दैट इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो अगर हम इसमें पुट करें वैल्यू तो ये आ जाएगी जी n लैम्डा डी बाई डी, और माइनस nth की थी ना इससे पहले वाली, n की जगह n-1 लैम्डा डी बाई डी। कॉमन लिया मैंने लैम्डा डी बाई डी, अंदर क्या बच गया? n-n+1, n से n कट गया तो बीटा 1 आ गया जी, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, दिस इज द फ्रिंज विड्थ। n नहीं आया इसमें, क्या मतलब है कि जी डिपेंड ही नहीं करती n पे, कौन सी है इस बात पे डिपेंड नहीं, ठीक है? इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये तुझी फिक्स है, सभी की फ्रिंज विड्थ क्या है? सेम। इज इट क्लियर? अब फिर जाइए मिनिमा के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए यही चीज रिपीट करनी है, लेकिन वैल्यू बदल जाएगी। क्या? डार्क और मिनिमा यानी कि मिनिमा, पाथ डिफरेंस ये है, जहां जहां पे ये पाथ डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, कल किया था ये कंडीशन, जैसे पिछला टॉपिक था यही तो था, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ मिनिमम। y निकालिए, पोजीशन तो y बताएगा सेंटर से कितनी कितनी दूरी पे, तो y आ गया जी 2n-1 लैम्डा डी बाई 2, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे, n की वैल्यू अगर प्लस भी ले सकते हैं, कोई ये ना सोचे कि प्लस नहीं ले सकते, प्लस ले सकते हैं, लेकिन 2n+1 भी तो ओड होगा, लेकिन तब n की वैल्यू 0 से शुरू हो जाएगी, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड रहेगा, पहला मिनिमा 0 पोजीशन पे, तो 2n-1 लेना एडवाइजेबल है ताकि n की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो और पहला ही मिनिमा। ठीक, तो ये आ गया y 2n-1 लैम्डा। अब पहला n इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पे y1 डैश कर दो, थोड़ा सा फर्क डालने के लिए ये कि भाई 1 2 3 तो n लैम्डा डी बाई डी थे, ये डैशेस मैं बता रहा हूं कि जहां जहां पे मिनिमा है वो, ठीक है? तो y1 डैश क्या हो गया? लैम्डा डी बाई 2d, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेंटर से इतनी दूरी, इसी तरह n2 रखा, y2 डैश 3/2 लैम्डा डी बाई 2, इसी तरह n की जगह n रखा तो वही आ गया yn डैश क्या 2n-1 लैम्डा डी बाई 2। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी? क्लियर? ये आप
समझ गए? दिस इज हाउ वी कैन, क्लियर है ना? इस तरह से। अब क्या होगा कि फिर इसकी भी दो लगातार डार्क फ्रिंजेस हैं। जैसे मैंने कहा भाई यहां पर डार्क है और यहां पर डार्क है, तो दो डार्क की पोजीशंस, ये yn है डैश और ये yn n-1 डैश है, इनको घटाऊंगा तो ये क्या आ गई? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या आ जाएगी? It is the distance between two successive dark fringes. Width of bright fringe. दो लगातार डार्क की पोजीशन है ना, उनके बीच की दूरी का ही तो नाम, जैसे n डैश माइनस वाई n माइनस 1 डैश। nth वो पांचवी भी हो सकती है, चौथी, पांचवी और चौथी के बीच की दूरी, 10वीं और 9वीं के बीच की दूरी। तो जनरल आर्टिकल करें तो nth और उससे पहले वाला n-1th के बीच की दूरी। तो क्या आ गया बेटे? n तो ये है yn क्या हो गया? 2n-1 लैम्डा d बाई 2d माइनस n की जगह क्या रखेंगे? n-1। तो देखना ये क्या बनेगा इसमें? 2n-1 माइनस 1 2n माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 2n माइनस 3 बन गया। n की जगह जब n-1 रखूंगा तो ये क्या बन गया? 2n माइनस 3 लैम्डा d बाई 2d। कॉमन क्या आया? लैम्डा d बाई 2d, ब्रैकेट शुरू 2n माइनस 1 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2n कैंसल, 3 माइनस 2 क्या हो गया? 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बीटा 2 कितनी आ गई? लैम्डा d बराबर आ गई। यानी कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बराबर विड्थ की होंगी, ठीक है? तो बीटा 1 बराबर है बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 is equal to beta 2 is equal to beta, that is fringe width will be lambda d by d। अगर आपको फ्रिंज विड्थ चाहिए तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल डी के इनवर्सली और स्मॉल डी। जितनी ज्यादा दूर स्क्रीन होगी उतनी ही ज्यादा वाइड होगी, जितनी कम दूरी होगी स्लिट्स के बीच की दूरी ये उतनी ज्यादा होगी, और रेड कलर की विड्थ ज्यादा होगी या ब्लू कलर रेड लैम्डा के डायरेक्टली, ठीक है? ज्यादा ये हमारा फार्मूला, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला। विदाउट इसमें एक कंसेप्चुअल है, तो शायद लिखा हुआ है लेकिन इसमें आंसर शायद थोड़ा मिस्टेकली लिखा गया है। व्हाट हैपन टू इंटरफेरेंस पैटर्न इफ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक कल बताया था, सिंगल वेवलेंथ is replaced by white light source। व्हाइट लाइट के सोर्स से रिप्लेस, जिसमें 7 कलर, तो क्या आएगा? वी गेट व्हाइट सेंट्रल मैक्सिमम। व्हाइट सेंट्रल मैक्सिमा, देखिए सेंटर पे तो सारे कलर सेम फेज में ही तो पहुंचेंगे,
सारे री इन्फोर्स हो जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे और क्या बताएंगे, फिर व्हाइट लाइट व्हाइट बना देंगे। क्योंकि एन क्या होता है, 0, यानी पाथ डिफरेंस किसी के बीच में भी तो नहीं है, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस किसी के लिए भी 0। वी गेट व्हाइट सेंट्रल मैक्सिमा surrounded by colored fringes on either side with red color is nearer to central maximum and violet on the farther side. Surrounded by few colored fringes, few colored fringes. And after that, general illumination. कुछ ही कलर्ड आएंगी, क्योंकि फिर एक ऐसी जगह आ जाएगी, रेड का मैक्सिमा है, ब्लू का तीसरा मैक्सिमा, उसका पांचवा मैक्सिमा, तो मैक्सिमा ही होता है, फिर वो सारे कलर मिलके क्या हो जाएगी, फिर जनरल इल्यूमिनेशन। थोड़ी सी कंटेंजियस बात ये है कि रेड अंदर की तरफ है, क्योंकि आप ये पूछ सकते थे कि वाई मैक्सिमा के लिए तो ये है जी एन लैम्डा डी बाई डी, ये है ना मैक्सिमा की पोजीशन, तो जी जिसकी लैम्डा ज्यादा उसका तो वाई सेंट्रल से थोड़ा दूर होना चाहिए था, रेड का ज्यादा है, तो इसका मतलब ये अगर मैं ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो इस अगर व्हाइट लाइट ले लेना तो ये ध्यान रखेंगे उसमें डार्क नहीं आएगा कुछ भी, कहीं ना कहीं तो मैक्सिमा किसी न किसी का तो बन ही जाएगा। वो तो डार्क तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए थी ना, कि वो वहां पर डार्क है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, लेकिन किसी दूसरी वेवलेंथ के लिए तो मैक्सिमा हो सकता है, या दोनों के बीच की स्थिति हो सकती है, इसलिए ठीक है एन लैम्डा कैपिटल। तो लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि जैसे ये है सेंट्रल मैक्सिमा, मैं ये देख रहा हूं कट कौन रहा है, खत्म कौन हो रहा है, किसके लिए मिनिमा, देखो जिसके लिए मिनिमा आएगा वो तो कलर वहां आना नहीं ना, तो मोटे तौर पर समझिए कि भाई 4000 एंगस्ट्रॉम है वायलेट का और 8000 एंगस्ट्रॉम है रेड कलर के लिए, मोटे तौर पर। अब लैम्डा बाई 2 वो वैल्यू है जहां पर वो नहीं मिलेगा, कैंसल कर देगा, मिनिमा है किसी के लिए जहां पर लैम्डा बाई 2, तो पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आएगा या लैम्डा आएगा, सेंटर से चलो तो दूरी लैम्डा बाई 2 आओगी कि लैम्डा आएगी, लैम्डा बाई 2, तो पहले कौन सा कैंसल होगा, जो कम वेवलेंथ, मतलब पहले कंडीशन 2000 आएगी, लैम्डा बाई 2 कितनी दूरी हुई इस वायलेट के लिए 2000 एंगस्ट्रॉम, मतलब सेंटर से 2000 एंगस्ट्रॉम पे वायलेट कलर खत्म हो गया, आया नहीं। और रेड कलर क्या है, रेड कलर की उतनी ज्यादा, तो रेड आएगा, तो रेड अंदर आएगी, और फिर क्या होगा, फिर जब 8000 आई तो फिर इसके लिए ये वायलेट, ये रेड ऐसे विब गए और ऐसे करके आएगा, रेड अंदर की साइड में, जो मैंने कहा ना फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, तो कलर्ड फ्रिंजेस ये रेड ऑन द इनर साइड एंड वायलेट ऑन द आउटर साइड, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें नोट्स में कहीं ना कहीं लिखा हुआ कलर्ड के लिए रेड ऑन द आउटर साइड, वो नहीं है, उल्टा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, मुझे ध्यान नहीं रहा। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर क्या लिखोगे, आफ्टर दैट जनरल इल्यूमिनेशन, उसके बाद जनरल इल्यूमिनेशन, कोई नहीं आप लिख देंगे, बात देख लेना, इज इट क्लियर। तो
ये है जी कलर। अगर व्हाइट लाइट यूज करें अभी इसकी फ्रिंजेस और कि वास्तव में कैसी फ्रिंजेस, पैटर्न कैसा आएगा। इस इधर क्या है इंटेंसिटी, इधर डिस्टेंस है y या x जो भी। ये पहला मिनिमा, एक पॉइंट है जहां पर बिल्कुल कैंसल कर रही है लैम्डा d बाई 2d। ये क्या था लैम्डा d बाई d, ये 1.5 लैम्डा d बाई d, ऐसे करके ये 2d 2 लैम्डा d बाई d, इसी तरह दूसरी तरफ ये मैक्सिमाज है, सभी बराबर इंटेंसिटी। ठीक है, ये मैक्सिमाज है, अलग अलग पोजीशंस, यानी यहां भी बना सकते हैं। देखो जैसे मैंने कहा ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये ऐसे आएंगे, ऐसे ही तो बनाए हमने। उनको यहां बना ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंस। लेटेस्ट एक बीच में एक पॉइंट रह गया, एंगुलर साइज। कई बार ये होता है जैसे मेरे पास ये बन गई थी, ये विड्थ बन गई, तो ये क्या है इसकी विड्थ तो बीटा हम कहते रहे, निकाल भी। अगर इसका एंगुलर साइज कहें, एंगल की टर्म में कहें, तो यहां पर सोर्स थे, तो यहां पर इसका साइज क्या हुआ, एंगुलर विड्थ भी कह सकते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होगी बीटा, ये थीटा क्या होगी बीटा अपॉन कैपिटल बी। एंगल क्या होगा दिस आर्क अपॉन ये दूरी क्या है कैपिटल। अब बीटा की क्या वैल्यू होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। ये डी से डी कट गया, तो एंगुलर विड्थ ये भी होगी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये भी एंगुलर साइज है। और अगर वैल्यू ही निकालनी हो तो रेडियन में आएगी। अगर ये भी मान लिया SI यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो थीटा विल बी इन रेडियंस। अगर कंपेयर करना हो कि इसमें इतनी एंगुलर विड्थ उसमें कितनी एंगुलर विड्थ, फिर डिग्रीज में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट। इसी तरह एक पॉइंट दूसरा और भी पॉइंट है, इफ वी इमर्स द apparatus, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इन अदर मीडियम, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर मैंने म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबो दिया तो क्या होगा, तो बीटा हो जाएगी नई वेवलेंथ लैम्डा डैश डी बाई डी, ये बदल जाती है। और लैम्डा डैश क्या होती है लैम्डा बाई म्यू। लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। ये भी बदल जाती, वेवलेंथ बदल जाएगी तो नई वेव, ये बीटा डैश कहो इसको, बीटा डैश क्या हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू डी बाई डी। तो पुरानी वेव फ्रिंज विड्थ तो ये थी बीटा अपॉन म्यू बना।
बीटा अपॉन क्यू, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला, in YDSE Young's double slit experiment, the slits are 0.2 millimeter apart, मतलब स्मॉल डी हो गया 0.2 mm, मीन्स 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और सोल्व करें तो 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। कैपिटल डी स्क्रीन है 80 सेंटीमीटर दूर, जहां देख रहे हो 80 बाई 100, मतलब 4/5 मीटर या 0.8 मीटर, 4/5 लिख लेते हो, कैलकुलेशन में आसान हो गया। ठीक है, फिर लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये आ गया जी 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब सभी चीजें देखिए। डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला आज ही निकाला है, y निकालना, क्या होगा y n, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है n लैम्डा d बाई डी। यहाँ d ऊपर आता है बड़ा, भूल जाओ तो ये याद रखना भाई y दूरी पे है, मान लिया तो पाथ डिफरेंस इतना है, क्या होगा n लैम्डा के बराबर y निकाल। सेकंड के लिए n की वैल्यू 2 रखिए, लैम्डा 6 गुना 10 की पावर -7, कैपिटल डी 4/5, स्मॉल डी आ गया 2 इंटू 10⁻⁻, 2 से 2 कट गया, 24/5 गुना 10 की पावर -3, 5 के 20, 4.8। ठीक है, इस तरह से। अब थर्ड डार्क फ्रिंज, वही इसकी जगह 2n-1 लैम्डा बाई 2, yn डैश 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, ये होता है फार्मूला। वैल्यू पुट करिए, y3 डैश तीसरी डार्क, 2n की जगह 3 रखा तो 5/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। फिर वही 5/2, 6 इंटू 10⁻⁻7, 4/5, 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 2 जा 4, इससे कट गया, इससे 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। This is the distance, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, फ्रिंज विड्थ बीटा। थर्ड पॉइंट, बीटा क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। उसका आधा ही आ जाएगा वैसे। 12/5, 2.4 इंटू 10 की पावर -3। इसको मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, 2.4 mm मिलीमीटर, ठीक है। फोर्थ,
अभी बता दिया वैसे तो। एंटायर अपरेटस इज इमर्स्ड इन दिस। बीटा डैश बराबर है बीटा अपॉन म्यू। तो बीटा है हमारा 2.4 इंटू 10 की पावर -3। तो म्यू कितना था 4/3। 4 6 24। 1.8 इंटू 10 की पावर -3। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है, कि जी मैक्सिमा कहाँ आएगा। मुश्किल तो नहीं है ना, ऐसे ही क्वेश्चन ठीक है। अब दूसरा देखिए, in a beam of light having two wavelengths lambda 1 and lambda 2, दो वेवलेंथ है जिस बीम में, तो lambda 1 जो है हमारे पास क्या है, lambda 1 650 नैनोमीटर -9, और lambda 2 क्या है 520 520 इंटू 10 की पावर 9। इसमें वो नहीं दिए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि देने चाहिए थे कि दूरियां कैपिटल डी और